मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले एक भाई हमारे पास आए थे। वो बड़े ब्रिगेडियर है, वो आर्मी में। तो वो अनुभव सुना रहे थे। उनकी वाइफ ज्ञान में चल रही थी। वो तो कहते वो तो बॉर्डर पर रहता था, तो बहुत बिजी रहता था। तो पीछे से उसकी पत्नी ज्ञान में चलने लगी और जब घर आया देखा तो मेरी पत्नी एकदम बदल गई है। सवेरे 3 बजे उठती है, नहीं तो कभी 7 बजे उठने वाली, और ये तो 3 बजे उठ रही है। और एकदम जो इतना थोड़ा बहुत इतना बोलती रहती थी वो शांत हो गई है। जब देखो वो योग में बैठी है, सब कुछ करते फिर योग में बैठती है। तो कहता है मैं तो आश्चर्य खाने लगा, इसको क्या हो गया है, ये ऐसे कैसे बदल गई है। लेकिन उसका जीवन एकदम बदल गया। मैं कितना कुछ भी बोलूं तो वो शांत करती थी। नहीं तो पहले कितना गुस्सा करती थी, पर बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। मैं तो हैरान हो गया। और वो अंदर ही अंदर जैसे तपस्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तपस्या कर रही थी। तो सब कुछ ऐसे नहीं काम नहीं करती थी, सब कुछ करके पर तपस्या करती थी। और यही कहती थी मैं अपने अंदर प्रयोग कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। इसलिए वो पति भी कुछ नहीं कहता था, भाई रिस्पेक्ट तो था ही। और फिर अचानक एक दिन वो गाड़ी में जा रही थी, तो बिल्कुल जैसे ट्रक उनके ऊपर आ गई गाड़ी पर, और वहीं की वहीं 1 सेकंड में खत्म हो गई, मतलब शरीर छोड़ दिया। अब उसके शरीर पर कुछ भी दाग नहीं, कुछ नहीं था। सिर्फ शायद कह रहा था कि ब्रेन में लगा होगा, ब्रेन इंजरी हुई, और वहीं एकदम शांत, बाकी कुछ भी नहीं। 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई। तो उसको बहुत चिंता हो गई कि मैंने सोच में पड़ गया कि ये तो इतनी अच्छी, तो बहुत ज्ञान लेती थी, ये तो क्या नहीं करती थी, इतनी तपस्या करती थी। क्योंकि वो आया था उनका भोग लगाने के लिए। तो कहा कि इसके पीछे राज क्या है। तो हमने उनको यही कहा कि हो सकता है उस आत्मा को आभास हो रहा था कि अभी मैं बहुत समय नहीं रहूंगी, जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है। इसलिए उसने अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब कुछ जैसे पुण्य के खाते में जमा किया, पुण्य का खाता जमा किया, और बिल्कुल अपना सब कुछ सफल करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। और जब बिल्कुल जैसे स्वच्छ, साफ, शुद्ध, पवित्र हो गई, बाबा ने बुला लिया। 1 सेकंड उसको पता भी नहीं चला। तो कहा कि पर एक्सीडेंट, तो कहा ये तो एक बहाना होता है, एक्सीडेंट। उस आत्मा को जाना था, तो एक्सीडेंट तो एक बहाना हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिए, ये मत दुख कीजिए कि ऐसे क्यों हुआ। पर आप ये सोचिए कि उसका भाग्य बहुत ऊंचा है, और थोड़े से समय में उसने अपना भविष्य बहुत बना लिया, भाग्य बना लिया। आपको ये खुशी होनी चाहिए कि वो पुण्य की पूंजी जमा करके गई है, और सचमुच उसने भोग लगाया। और बाबा ने भी यही उनको संदेश दिया कि बच्चे, वो बाबा के पास है, आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। बाबा उनको ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां वो बहुत सेवा कर सकेगी। अब आप देखिए, कोई सोचेगा अरे वो तो बाबा की बनी और बाबा ने उसको बचाया नहीं, लेकिन उसके पीछे उसका कितना भाग्य जमा है, वो तो उस समय तो कोई भी नहीं देख सकता है। लेकिन उसको पहले से आभास हो गया कि मेरा हिसाब किताब इतना ही है, यहाँ इतना ही है। अन्यारी होती गई, होती गई, होती गई, और 1 सेकंड में उड़ गई। फिर उसके बाद वो भाई भी, उसका हस्बैंड ब्रिगेडियर, बहुत बड़ा आर्मी में, और उसको भी जैसे मधुबन में आया, नहीं तो कभी नहीं मधुबन में आया था। वो आती थी पर वो कभी नहीं आया, लेकिन वो खास आया भोग लगाने के लिए। और उसके बाद अभी सुना कि वो सेंटर पर जा कर के, क्योंकि उसको कहा आप कोर्स कीजिए, आपका भी जीवन ऐसे ही सफल हो जाएगा। और सुना कि वो जा कर के कोर्स कर रहा है। तो मानो वो आत्मा उसको भी अभी, भले वो जहां भी जाएगी सेवा करेगी, लेकिन इस आत्मा का भी उत्थान कर लिया।
तो आप सोचिए कि हमको कैसे अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, अपने बोल में परिवर्तन लाना है, अपने कर्मों में परिवर्तन लाना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यही नवीनता है। अगर ये नवीनता नहीं है तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण माना ही नवीकरण, ब्राह्मण माना ही नया जीवन। भले शरीर वही है पर नया जीवन बन गया। कई भाई बहने जब नया जीवन की बात आती है तो कई बार भाई बहनों के अंदर में चलता है कि मैं तो बहुत बदल गया बहन जी, मैं तो बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। पहले मैं शराब पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं जुआ खेलता था, बहुत मेरी बुरी आदतें थी बहन जी, मैं तो बहुत बदल गया हूँ। पर फिर बाबा उसमें भी खुश नहीं होते। बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ कह करके खुश मत हो जाओ। क्यों क्यों खुश मत हो जाओ? क्योंकि कितना तक बदलना है, कितने तक बदलना है? हाँ, यहाँ ताकि यहाँ से हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाए, फरिश्ता सो बिंदु बन जाए, बिंदु से फिर देवता बन जाए। इतने तक बदलना, उसकी भेंट में तो कहाँ कुछ बदले। अभी तक कर्मों का बहुत हिसाब किताब बाकी है। हमको किससे भेंट करनी है? जीरो से भेंट नहीं करनी है। मैं बहुत बदल गया, बहुत बदल गया माना जैसे जीरो से भेंट कर रहे हैं। एकदम शूद्रपना था, अभी ब्राह्मण बने हैं, परिवर्तन हुआ है और खुश हो गए, मेरे अंदर तो बहुत परिवर्तन आ गया है। लेकिन इतना परिवर्तन आए, इतना परिवर्तन आए, जो आत्मा अगर इस समय शरीर छोड़े भी, कितना ऊंचा भाग्य पुण्य की कमाई इतनी जमा करके जाए, और कमाई करके चलो गई भी तो आगे भी उसका इतना सुंदर जीवन हो, जो जहां जाए वो सेवा ही करे, सेवा ही करे।